त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे. हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी कि अगर विश्व मानवता को बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो. सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कोई सुरक्षित है. सामाजिक सद्भावना के लिए और राष्ट्रीय सद्भावना के लिए माननीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है, उनकी उस बात को सबको स्वीकार करना चाहिए. इसी में देश का हित है. बिल्कुल ठीक कहा है मोहन भागवत जी ने. लोगों को शांति स्थापित करने के लिए हर कोशिश करनी चाहिए, और इस तरह का काम जिसमें इंटेंशन ही हो कहीं तनाव पैदा करना, यह उचित नहीं है. उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मंदिर मस्जिद विवादों पर खूब हो हल्ला देखने को मिला, जिसकी शुरुआत संभल से हुई और मंदिर तलाशने का सिलसिला शुरू हो गया. इसके बाद प्रशासन ने कई मंदिर भी तलाशे. अब इसको लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान की खूब चर्चा हो रही है. भागवत ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोग ऐसे मुद्दों को उछालकर खुद को हिंदुओं के नेता साबित करना चाहते हैं. हमारे यहाँ हमारी ही बातें सही, बाकी सब गलत, ये नहीं चलेगा. अलग अलग मुद्दे रहें तब भी हम सब मिलजुल कर रहेंगे. अब इस बयान को लेकर उन्हें विपक्ष का साथ भी मिल रहा है. श्रद्धेचा आदर, त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे. हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार. स्वतंत्र भारतामध्ये आम्हाला भारतात राहायचं आहे असं म्हणणारे सगळे लोक होते. मग भारतात राहायचं आहे आणि भारतीय होऊन राहायचं, आपण सगळे एक आहोत. अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर खूब जमकर राजनीति भी हो रही है. सपा, बीजेपी, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने मोहन भागवत के इस बयान का समर्थन कर दिया है. हालांकि विपक्ष ये भी कह रहा है कि कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए. कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए. जो सुझाव उन्होंने दिया है रचनात्मक सुझाव है, पर जो लोग उनसे विचारात्मक तौर से इत्तेफाक रखते हैं, ये राय उनको देनी चाहिए कि भाई वो संयम रखे, धैर्य रखे, और जो भारत का संवैधानिक ढांचा है, भारत की न्याय प्रणाली है, जो कानून इस संसद ने पारित किए हैं, उसकी रक्षा और सुरक्षा करें. उनके ही जो सहयोगी संघ है उन्होंने ये बात कही है तो सुननी चाहिए. और जो वक्त की पुकार है वो भी ये है कि आज हमें अपने देश की प्रगति के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए सोचना चाहिए. और ये जो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे समाज टूटता है, उन पर हम लोग अमल न करके और अहम मुद्दों पर काम करें. धार्मिक जो बीच में सांप्रदायिकता फैलाने की लोग कोशिश करते हैं, उनको तवज्जो न देकर अपने जो अहम डेवलपमेंट के मुद्दे हैं उन पर हम सब ज्यादा ध्यान दें. तो वहीं सपा के वरिष्ठ नेता और महासचिव रामगोपाल यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि मोहन भागवत की सुन कौन रहा है. कल मोहन भागवत जी ने कहा कि जो लोग अयोध्या की तर्ज पे जगह जगह मंदिर ढूंढ रहे हैं, वो इस तरह की घटना स्वीकार्य नहीं है, ये विवाद को जन्म दे सकता है. क्या कहेंगे आप इस पे? तो उनकी बात सही है, लेकिन उनकी बात भी नहीं मानते लोग अब तक. मोहन भागवत के इस बयान के बाद बीजेपी ने भी साफ कर दिया कि किसी भी मस्जिद में मंदिर ढूंढना ना तो बीजेपी की नीति है और ना ही संघ परिवार की. निश्चित तौर पर किसी मस्जिद में, किसी मकान में मंदिर ढूंढने का जो प्रयास कुछ लोग राजनीतिक कारणों से अपनी व्यक्तिगत नेतागिरी को स्थापित करने की वजह से कर रहे हैं, शायद सामान्य सद्भाव की दृष्टि से उचित नहीं है. ना ये भाजपा की नीति है, ना परिवार की नीति है. मेरा इस संबंध में केवल इतना ही निवेदन करना है कि हम शांति के साथ हम अब जीवन यापन करें और रोज रोज मंदिर मस्जिद को ढूंढने का काम ना करें.
राजनीति में शोर मचाने के बाद भागवत का यह बयान धर्म गुरुओं की दहलीज पर भी जा पहुंचा। दोनों पक्षों की ओर से कहा गया कि देश की भलाई के लिए भागवत की बात को मान लेना चाहिए। मोहन भागवत जी ने जो कहा है उनकी उस बात को सबको स्वीकार करना चाहिए। इसी में देश का हित है। कुछ तथाकथित ऐसे लोग हैं जो समाज के लोगों को भड़का कर आपसी विवाद पैदा करके सद्भावना को बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसा काम इस समय देश में नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने जो घोषणा किया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उनके इस नारा को चरितार्थ करने के लिए सामाजिक सद्भावना बनाए रखना बहुत जरूरी है। मोहन भागवत जी का जो बयान आया है, मैं अपनी जानिब से उस बयान का वेलकम करता हूं, इस बयान का स्वागत करता हूं, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे से मंदिर तलाश करना, हर मज़ार के नीचे से शिवलिंग तलाश करना, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है और ये सेहतमंद मुल्क की अलामत नहीं है। लिहाजा आरएसएस प्रमुख ने ये बयान दे के इस वक्त मुल्क के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा किया है और अब ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि सरकारें सख्ती से पूरी तरीके से उन लोगों के ऊपर लगाम लगाएं। एक तरफ मोहन भागवत के बयान पर पूरे दिन खूब सियासी शोर सुनने को मिला, तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने एक बयान देकर बड़ी लकीर खींच दी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सुरक्षित तो सभी सुरक्षित हैं। सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसने हर मत और मजहब को विपत्ति के समय शरण दी। लेकिन क्या कभी हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ? बांग्लादेश में, उससे पहले पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में क्या कुछ हुआ? कि अगर विश्व मानवता को बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कोई सुरक्षित है। और याद करिए, दुनिया के अंदर अकेले सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण दे करके संरक्षण दिया है, उसे फलने फूलने का एक अवसर दिया है। काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के विस्तात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। हालांकि मोहन भागवत इससे पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अब हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी इस तरह के मामलों का सामने आना बड़े सवाल खड़े करता है।